हेलो एवरीवन। हम रोज़ ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो बेड रिडन होते हैं। बेड रिडन मतलब वे पेशेंट्स जो बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। ऐसे पेशेंट बहुत से कारणों के कारण बेड रिडन हो सकते हैं, जिनमें एक है लकवाग्रस्त होना, जिसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या मरीज पूरी तरीके से होश में नहीं है, या फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम में उसके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया जिसके कारण मरीज हिल डुल नहीं सकता है, या फिर मरीज हमेशा के लिए बेहोश ही पड़ा हुआ है, या फिर कई मरीज इतने सीवियर डिप्रेशन में होते हैं कि वो बेड रिडन हो जाते हैं। बेड रिडन पेशेंट्स में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन चैलेंजेस को समझना और इनका निपटारा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग केयर कर करके परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी केयर कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन होता है। तो इसमें बेड रिडन पेशेंट्स के लिए अपन क्या समाधान कर सकते हैं, क्या उसके कारण हैं और क्या उसका केयर करने का तरीका है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बेड रिडन पेशेंट की कुछ समस्याएं समझेंगे, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट परेशानी है बेड सोर का। जब पेशेंट लेटा रहता है तो उसके वो हिस्से जहाँ हड्डी प्रोमिनेंट है, हड्डी बहुत बड़ी है, या हड्डी जहाँ महसूस ज़्यादा होती है, वहाँ जख्म हो जाता है। जैसे कंधे का एरिया, पीछे बटक्स का एरिया, रीढ़ की हड्डी का एरिया, एंकल के एरियाज, तो इन जगहों पे बेड सोर बन जाते हैं। बेड सोर से इन्फेक्शन होता है। दूसरा मसल एट्रोफी, जब आप कोई अंग का यूज़ नहीं करोगे तो मांसपेशियाँ सूख जाएंगी, तो बहुत पतले अंग हो जाते हैं, कोई भी सामान उठाने की हिम्मत नहीं होती, हाथ कमज़ोर हो जाता है, पैर कमज़ोर हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आती है जीआईटी की, 3-3 4-4 दिन तक लैट्रिन नहीं होती है, लैट्रिन के एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आती है किडनी की, यूरिन अच्छे से नहीं होता, यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें कैथेटर लगाते हैं। कैथेटर लगाना नहीं चाहिए, कभी एक आध बार लगा दिए, नहीं तो आपको पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है बोन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की। तो बोन में जो मिनरल आता है वो सर्कुलेट नहीं होता, बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, छोटा सा गिरते हैं, बेड से गिरे और फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है जिसमें खून का दौरा लगातार एक जगह लेटे लेटे खून के थक्के जम जाते हैं। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें फेफड़े में खून का थक्का जम जाता है, सांस की दिक्कत आ जाती है, मरीज कभी भी अचानक सीरियस हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि गट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सोडियम पोटेशियम फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता। अभी सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हम एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे बस में। तो सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा बेड सोर पे। तो बेड सोर ना बने उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एयर मैट्रेस लेना है। एयर मैट्रेस सिर्फ एक पार्ट है इसका, जिसमें मैट्रेस के अंदर हवा हो जाती है। ऐसे एक वाटर मैट्रेस भी आता है, ये सब 2-3-4 हज़ार के अंदर आ जाते हैं अच्छी से अच्छी कंपनी के। तो आपको नॉर्मल अपने गद्दे के ऊपर एयर मैट्रेस लगा देना, और मरीज उसमें सोएगा तो उसको बेड सोर कम पड़ेंगे। दूसरा, केयर हर पार्ट की अलग अलग केयर, जैसे यहाँ पे छोटे से गद्दे लगाने हैं, रुई लगाना है, यहाँ एल्बो में, नी जॉइंट में, कमर के हिस्से में, और एड़ी का हिस्सा जब आप सीधा ऐसे रहता है तो यहाँ पे बेड सोर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको तकिया लगाना है जो यहाँ ख़त्म हो जाए, एड़ी के नीचे ना जाए, तो एड़ी का हिस्सा हवा में रहे। तो एक लेग एलिवेटर आता है, वो आप ले सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटो साइड में पेस्ट कर दूँगा। दूसरा होता है बिस्तर में सलवटें नहीं होनी चाहिए। जो चादर बिछाते हो हर थोड़े थोड़े दिन आपको चादर स्ट्रेच करना है। इसके लिए एक ट्रिक ये होती है कि चादर के आखिरी के कोनों को आप बांध दें, नॉट करके नीचे स्टक कर दें, तो उससे भी बेड जो है वो सपाट रहता है। कपड़े मरीज के देखने के कपड़े रोज़ चेंज हों, और कपड़े में सलवटें ना हो, अच्छे से प्रेस और फाइन क्वालिटी के कपड़े हों, एकदम मोटे गद्दे मोटे ना हो, चुभने वाले ना हो, क्योंकि बेड सोर होता है फिर वो दिक्कत देता है। सलवटें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप शरीर को साफ रखिए, पीछे पीठ में हिस्से में पाउडर लगाइए। फिर पोजिशनिंग का, तो अगर आप मेडिकल बेड ले सकते हैं जो फाउलर बेड होता है, इसमें सिर और पैर का ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं तो एक रेडीमेड बैक रेस्ट आता है 1,500-2 हज़ार का, जिसमें मरीज को आप टेढ़ा करके लेटा सकते हैं अगर मरीज होश में है तो। फिर एक होता है मरीज को करवट बार बार लेवाना। तो अगर मरीज को स्पाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बंदा ही उसके कंधे और हिप जॉइंट में हाथ रख के उसको टर्न दिला सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 2 लोग आएँ स्पाइन के लिए, ताकि रीढ़ की हड्डी में जोर ना आए। तो लॉग रोलिंग बोलते हैं, ताकि एक साथ पूरे की पूरी बॉडी एक साथ टर्न हो, ट्विस्ट बिल्कुल ना हो। तो उसमें बॉडी की पोजीशनिंग सही तरीके से रखनी है। हर 2-2.5 घंटे में करवट लेना। अगर मरीज खुद से करवट संभाल नहीं पाता तो एक करवट लिटा के पीछे आप एक कंबल रख दीजिए, ताकि मरीज की बॉडी वापस इस एंड पे ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको पोजीशनिंग पे देना है। फिर अगला पॉइंट आता है रेस्पिरेशन का। तो सांस के लिए योगा कर सकते हैं, गुब्बारे खरीद सकते हैं, स्पायरोमीटर आता है, फिजियोथेरेपी वाले को घर बुला के चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन और बोन स्ट्रेंथ के लिए पैसिव और एक्टिव मोबिलाइजेशन,
एक पेशेंट एक साथ लेटे रहता है तो एक तो किडनी का प्रॉब्लम चालू होता है, GIT का प्रॉब्लम चालू होता है, बोन वीक हो जाती है, तो उसको जॉइंट्स जाम हो जाते हैं। तो आपको हर जॉइंट को मोबिलाइज करना है। फिजियोथेरेपी वाले को बुला सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। तो उंगलियां हिलाओगे, रिस्ट हिलाओगे, एल्बो हिलाओगे, शोल्डर, लेग, थाई, नी, एंकल, हर जॉइंट को मोबिलाइज करना है। एक्टिव मोबिलाइज अगर पेशेंट खुद होश में है और उसको मूवमेंट करते बनता है तो आप पेशेंट को बोल के उससे करवाइए। अगर वो नहीं करता तो पैसिवली, मतलब जो कराने वाला कराए। ज़्यादातर हम ये एडवाइस करते हैं कि आप या तो किसी को मेड को रख लो, हेल्पर को रख लो, या फिजियोथेरेपी को रख लो, क्योंकि लगातार सेवा करना बहुत कठिन काम होता है। फिर प्राइवेट पार्ट्स की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लैट्रिन पेशाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग डायपर में रखते हैं, तो हम लोग ये सलाह है, अगर मरीज को यूरिन और लैट्रिन का पता चलता है तो डायपर की जगह आप मरीज को यूरिन पॉट या यूरिन पैन में कराइए, डायपर सिर्फ रात के समय दीजिए। भी मरीज को आप अच्छी लाइटिंग में रखिए, उसका मन, माहौल, मूड अच्छा रखिए, लोगों को उनसे मिलने दीजिए, बाहर लेके जाइए, अगर व्हीलचेयर मोबिलाइज कर सकते हैं तो व्हीलचेयर में लेके जाओ। उनका मन बहलाना भी बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, रूम में एकदम डार्क कोने में घर के मत रखिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बेड रिडन पेशेंट के केयर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने मरीज की अच्छे से देखभाल कर पाएँ और वो शीघ्र स्वस्थ हों। धन्यवाद।